सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट लेटर्स। आज हम लेटर राइटिंग सीखेंगे। लेटर राइटिंग के लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन वो एक बेसिक वीडियो थी। लेकिन आज हम सीखेंगे क्लास 10th में जो सेकंड टर्म के सिलेबस में है, टर्म 2 का जो सिलेबस है, ठीक है, टर्म 2 के सिलेबस में जो लेटर राइटिंग आना है उसको आज हम सीखने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर इन द टर्म 2 सिलेबस ऑफ इंग्लिश इफ आई टॉक अबाउट। सबसे पहला जो लेटर राइटिंग है वो है हाउ टू प्लेस ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है। एंड द सेकंड टाइप इज लेटर्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो हाउ टू प्लेस एन ऑर्डर ये भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, उसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपको सिर्फ एक लिस्ट बनानी है प्रॉपरली, जो भी सामान आपको मंगाना है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बट आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू राइट इंक्वायरी लेटर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जान लेते हैं कि होते क्या हैं, क्या इनका बेसिक फंडामेंटल होता है। एन इंक्वायरी लेटर इज यूजुअली रिटन टू गेन सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेसिपिएंट। सामने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए इस तरह के लेटर्स जो है वो अमूमन लिखे जाते हैं। वाइल राइटिंग एन इंक्वायरी लेटर इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ सो दैट द रेसिपिएंट कैन ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ द इंक्वायरी। सबसे पहले तो आपको अपने बारे में कुछ बताना है ताकि सामने वाले को पता हो कि किस सोर्स को मैंने इंक्वायरी देनी है। कुछ सजेशन है आपको जो आपको लिखते हुए ध्यान रखना है। क्या चीज़ें हैं? गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन आपको देना है। एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द थिंग और सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसका जो सब्जेक्ट है वो आपको प्रोवाइड कराना है। इफ़ यू रिक्वायर अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन राइट योर क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली, जो भी अगर आपको डिटेलिंग में कुछ चीज़ें चाहिए हैं तो प्रॉपरली अपने क्वेश्चंस को आप वहाँ पर मेंशन करेंगे। इफ़ यू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन बाय अ पर्टिकुलर डेट देन डू मेंशन इन द लेटर। अगर आपको किसी एक डेट को आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए है तो फिर आप उसको मेंशन करके चलेंगे कि भैया मुझे तब तक ये चीज़ आप जो है वो बता दीजिए। उसके बाद कहते हैं थैंक देम फॉर देयर टाइम एंड देयर कंसिडरेशन एट द एंड। ये तो कॉमन है, जब भी आप किसी से कुछ पूछते हैं, सामने वाला आपकी डिमांड को पूरी कर रहा है तो एंड में आपको जो है वो थैंक्स बोलना ही होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट क्या होता है इस लेटर का। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ दिस काइंड ऑफ लेटर। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सेम है एड्रेस गिवन और एग्जामिनेशन हॉल। ये तो आपको दिया हुआ होता है, आपका जो क्वेश्चन होता है, जो स्टेटमेंट आपकी होती है एग्जाम के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर आपको एक एड्रेस दिया जाता है जो आपका खुद का होता है, सामने वाले का भी एड्रेस वहाँ पर दिया जाता है कि आपको किसको लिखना है। दोनों चीज़ें आपको मेंशन होती हैं। अगर नहीं है तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल को आप एज जो एड्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सामने वाले का एड्रेस आपको दिया होगा क्योंकि ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है आपको इंक्वायरी किससे करनी है, किससे आप पूछेंगे वो तो आपको बताना पड़ेगा, वरना तो आपको क्या पता कि कहाँ से क्या इंक्वायरी मैंने लिखनी है और किस हिसाब से मैं लेटर को लिखूंगा। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है डेट। जो बेसिक आपको मैंने बताया था, जो लेटर राइटिंग की मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप जो सेंटर का जो एड्रेस होता है, जो भी राइटर ऑफ द लेटर है, ठीक है, उसको सेंटर ऑफ द एड्रेस बोलते हैं। उसका जो एड्रेस होता है उसके बाद आपको एक लाइन खाली छोड़नी है इधर। उसके बाद डेट लिखनी है। डेट में डेट वर्ड को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो भी डेट उस दिन है उस डेट को आप लिखेंगे डायरेक्टली। जैसे आज मान लीजिए 20 ऑफ दिसंबर है, सॉरी जनवरी है, तो 20 जैन, उसके बाद आप इसको मेंशन कर देंगे इस तरीके से। डेट वर्ड नहीं लिखने की ज़रूरत आपको है। उसके बाद कहता है डेट के बाद फिर से एक लाइन आपको खाली छोड़नी है। उसके बाद सामने वाले का एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। सामने वाले का एड्रेस से मेरा मतलब है जिसको आप भेज रहे हैं, जो रिसीव करेगा उसका भी एड्रेस आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी प्रिंसिपल को आप लिख रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट का कोई प्रिंसिपल है और उनसे आपने कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो फिर आप उनका एड्रेस लिख देंगे, द प्रिंसिपल नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और वहाँ का एड्रेस जहाँ पर वो लोकेट है। देन उसके बाद कहता है डियर सर मैडम, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है कि इंक्वायरी रिगार्डिंग व्हाट। ये आपके लिए कॉमन रहेगा। ये दो वर्ड्स आप याद कर सकते हैं, इंक्वायरी रिगार्डिंग। जो भी फिर आपको जिस भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी चाहिए वो यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद कहता है कि पार्ट 1, जो अब लेटर की बॉडी पर आते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर। पार्ट 1 में क्या करना है? पार्ट 1 में आपको क्या बताना है? आफ्टर रीडिंग योर एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग आई विश टू मेक सर्टेन इंक्वायरीज। यानी कि आपको बताना है कि भैया मैंने कहीं से आपका एडवर्टीजमेंट पढ़ा
और उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद मैं ये इंक्वायरी जो है वो करना चाहता हूँ। आप कुछ ना कुछ तो बता करके स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आपको इस इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या पता है। कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, जो भी आपका सोर्स रहा होगा वहाँ का आप यहाँ पर जो है उसके रिगार्डिंग आप बता देंगे, और उसके बाद बताएंगे भैया ये फला फला जो है वो इंक्वायरी मुझे करनी है। उसके बाद पार्ट 2 जो रहता है उसमें क्या है, पार्ट 2 कहता है कि भैया ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अब आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो तो आप बताएंगे कि मुझे क्या क्या पूछना है। सपोज कीजिए आप किसी एक कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, एग्जांपल हम जो यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, तो उसका क्या ड्यूरेशन रहेगा, उसकी फीस क्या रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर बैच यानी कि कितने बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या रहेंगी, ये सब इंक्वायरी जो भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले क्या क्या इंक्वायरी करनी है, वो सब आप यहाँ पर पूछेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में कहता है कि नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में कहता है कि लास्ट जो पैराग्राफ आपका रहेगा, आई विल बी ग्रेटफुल, ये लाइन आपको अच्छी तरीके से याद ही कर लेनी है, ठीक है। ये तो बनी बनाई लाइनें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड मी द ब्रोचर अलॉन्ग विद द एनरोलमेंट फॉर्म सो दैट आई कुड रजिस्टर इन द कोर्स एट द अर्लीस्ट। ब्रोचर होता है एक ऐसा कैटलॉग होता है जिसके अंदर वहाँ की सभी डिटेल्स सब लिखी रहती है, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप लास्ट में उसको बोल देंगे भैया आप ये चीज़ें भेज दें मेरे पास तो अच्छा होगा, मैं रजिस्टर करा लूँगा जो भी है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे, योर्स फेथफुली, या ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके। तो इन दिस वे दिस इज द पैटर्न हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। उसके बाद कहता है अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आएगा। एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, चलिए ये स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं। क्या कहता है, यू आर अंशुल या अंशिका, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड रेजिडेंट ऑफ दिस एंड दिस, ये आपका एड्रेस है, एंड वांट्स टू बी ए कोरियोग्राफर, आप एक कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोरियोग्राफी। तो यहाँ पर आपको दोनों एड्रेस मिल गए, ठीक है, आपको अपना एड्रेस भी ये मिल गया, ठीक है, सेंटर का जो एड्रेस रहेगा। उसके बाद आपको ये दूसरे नंबर पे रिसीवर का एड्रेस भी मिल गया। नोएडा सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स एडमिशन प्रोसीजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द अदर नेसेसरी डिटेल्स। तो ये बाकी सब डिटेल्स हैं, ये सब जानने के लिए आपको जो है एक लेटर लिखना है। तो अब आपको इंक्वायरी करनी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया इन द सेम वे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर हमने 2 से 3 लाइन आपको दी जाती हैं ये लिखने के लिए कि जो भी सेंडर है उस लेटर का, तो अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया सेंडर ने, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद आपने डेट मेंशन कर दी, ठीक है, डेट मेंशन कर दी आपने, ये आपकी डेट हो गई। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हैं एक लाइन खाली छोड़ने के बाद उसका एड्रेस यानी कि जो भी रिसीवर है उसका एड्रेस आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपका डियर सर यहाँ पर आ गया। ये बिल्कुल वैसे ही पैटर्न में चल रहा है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैटर्न पता है तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान ही होंगी, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर आपने सब्जेक्ट मेंशन करना है, जैसे हमने इससे पीछे वाले जब हम सीख रहे थे हाउ टू राइट, तो उधर आपको मैं देखो इधर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मेंशन करना था, ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका रहा। उसके बाद नंबर आता है बॉडी का। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसे ही है, इस एग्जाम्पल के अंदर भी ये डियर सर आपने लिखा। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में चलते हैं, वहाँ पर आपने बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ ये लैंग्वेज है, ठीक है, रेफर टू योर एडवर्टीजमेंट। ये ऐसे मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं से तो आपको पता लगा ही होगा, उसको रेफर करेंगे। रिगार्डिंग टू द कोर्स इन कोरियोग्राफी ऑफर्ड बाय योर रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट, कि भैया आप ऑफर कर रहे हैं और हमें कहीं से एडवर्टीजमेंट से पता लगा। एंड आई वांट टू, अब आप अपने बारे में बताएंगे। जब हमने सबसे स्टार्टिंग में जब सीखा था कि किन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ पर बताया था कि जो भी लिख रहा है उसको अपने बारे में बताना है। तो आई वांट टू स्टेट दैट आई एम करंटली इन क्लास 10th एंड प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम। मैं 10th में हूँ, फाइनल एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डांसिंग एंड वॉन्ट टू टेक इट एज ए करियर। इस तरीके से अपने बारे में आपने बता दिया कि भैया मैंने ऐसे ऐसे करना है और डांस में सीखना चाहता हूँ। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद सेकंड स्टेज पे आते हैं। सेकंड स्टेज में क्या करना है, सेकंड स्टेज में आपने अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो काइंडली सेंड मी द प्रोस्पेक्टस एट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। आई वुड बी हाईली ग्रेटफुल इफ़ यू कुड प्रोवाइड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही आपने हर बार लिखना है कि भैया आपको मुझे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उसके बाद क्या कहता है, द डिपार्टमेंट एंड द प्रोग्राम फैकल्टी, ये आपको बताना है। जो भी आपकी क्वेरी है, ये तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, आपकी कोई और भी क्वेरी हो सकती है। जो भी आपका फंडिंग अपॉर्चुनिटी आगे चल करके, स्कॉलरशिप क्या अवेलेबल रहेगी, एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, हॉस्टल फैसिलिटी क्या रहेगी, तो ये जो है आपने सवाल पूछे हैं, इनका जवाब आपको चाहिए। उसके बाद कहता है लास्ट में फाइनली फिर वही चीज़
कि वो बिल्कुल एज इट इज़ लाइन है कि आप ब्रोचर मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इसमें एनरोल कर सकूँ। योर फेथफुली अंशिका। ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, यू आर रमा रमेश, इस तरीके से आपका एड्रेस आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आपको जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना है, ओके। और उस कोर्स के बाद कोर्स कहाँ से करना है एक बार देख लीजिए, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, ओके। तो जहाँ से आपको कोर्स करना है, जर्मन एम्बेसी चाणक्यपुरी, आपके सामने वाले का भी जो है वो एड्रेस दिया हुआ है। इन द सेम वे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सेंटर का एड्रेस हो गया, यहीं से लिखना है, पेपर में दिया मिलेगा। उसके बाद अगला स्टेप डेट हो गई। उसके बाद जिसको लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद डियर सर मैडम हो गया, डन, ठीक है। देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो गया इंक्वायरी रिगार्डिंग, ये कॉमन है। उसके बाद जिस भी चीज़ की इंक्वायरी आपको करनी है। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर में आते हैं। यहाँ पर क्या कर रखा है, सब कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि भैया मैंने सर्टेन इंक्वायरी करनी है, आपके बारे में सुना है, मैं क्लास 10th में हूँ और मुझे आपके कोर्स की फ़ीस जाननी है, ड्यूरेशन जाननी है, सब चीज़ जाननी है। लिस्ट की बजाय इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है। और उसके बाद आई विल बी ग्रेटफुल, यानी कि थैंक्स भी कर दिया है। और देन उसके बाद फाइनली एट द एंड ऑफ द लेटर क्या है, यूवर्स फेथफुली से आपका लेटर जो है वो फिनिश हो गया। अगला आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एक लेटर है जो आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपके लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, ये आपको खुद से करना है, ओके गाइज। ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। यू आर इंटरेस्टेड इन ए शॉर्ट टर्म कोर्स, समझा देता हूँ आपको क्या करना है। इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर फॉर्च्यून ग्राफिक्स कंप्यूटर इंक्वायरिंग अबाउट योर शॉर्ट टर्म कोर्स। तो यहाँ पर जिसको भेजना है उनका लेटर भी, उनका एड्रेस भी जो है वो दिया हुआ है, यानी कि रिसीवर ऑफ द लेटर, उनका एड्रेस भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको शॉर्ट टर्म कंप्यूटर में कोर्स करना है, इंक्वायरी आपको चाहिए है। एंड यू आर अनुज अंजू, और आपका भी यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, यानी कि रिसीवर का भी दिया हुआ है और सेंडर का भी दिया हुआ है। तो आपको बनाना है ये लेटर। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। इन योर फ्यूचर आपकी बहुत सारी अच्छी तैयारियां यहाँ से होने वाली है। अगर मैं बात करूँ बोर्ड क्लासेस की, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ गाइज। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और लाइक ऑल्सो कर दें। और अगर चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारे साथ कंटिन्यू करनी है अपनी स्टडीज़। थैंक यू।